देखिए देवकीनंदन जी, जहाँ तक चुनाव की बात है तो मुझे लगता है कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो इलेक्शन एक कहीं ना कहीं एक मैंडेट होता है लोगों का राय क्या है उसके बारे में कहीं ना कहीं उससे पता चलता है। तो इस बात को डिनाई करना कि चुनाव से के कारण कोई फैसला लिया जाए, मैं समझता हूँ चुनाव उसका एक आधार जरूर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक कृषि कानूनों की बात है तो मुझे लगता है कि लंबे समय से आंदोलन चला आ रहा था और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को हर स्तर पर ये समझाने का प्रयास किया कि ये कानून जो है उनके हित में है और इस पर लगातार डिबेट भी चले। और अंततः मुझे लगता है कि सरकार को ये महसूस हुआ कि हम उन जो विषय हम चाह रहे थे लोगों तक पहुंचाना उसको पहुंचाने में सफल नहीं हुए। इसलिए मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हमें किसानों की इस मांग को मान लेना चाहिए और नए सिरे से इस पर चर्चा करके फिर हम किसानों के लिए, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि कृषि कानूनों में सुधार की तो आवश्यकता है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं किसानों का भला नहीं कर पा रही है। तो मुझे ये लगता है कि एक अच्छे कानून की आवश्यकता है। जो कानून बनाया था उससे मुझे लगता है किसान सहमत नहीं थे। तो अब आगे किसानों के साथ बैठकर बातचीत करके नए सिरे से इस पर जो है काम किया जा सकता है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और ये किसानों और देश दोनों के हित में है। आज की अगर परिस्थितियों की बात हम करें तो किसानों की एक बड़ी मांग रही है ठाकुर साहब कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। और आज राकेश टिकैत जी ने कहा है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, हम आंदोलन जारी रखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की बात पर उन्हें भरोसा नहीं है। और जो और मांगे हैं, बिजली के बिल को लेकर के जो बढ़े हुए बिल हैं उसकी वापसी और एमएसपी की गारंटी, इन दो मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है। देवकीनंदन जी, जहां तक एमएसपी की बात है तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस ये सच्चाई है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एमएसपी का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको कहीं उसमें व्यापक सुधार हुए हैं। और किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान करने की बात हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके किसान अधिक से अधिक किसान एमएसपी के दायरे में आए, इस पर जो काम है बहुत व्यापक स्तर पर किया गया है। मैं नेफेड में डायरेक्टर होने के नाते भी जो हमने पिछले वर्षों में सुधार किए हैं बहुत बड़े स्तर पर सुधार हुए हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी नीचे आए हैं। इस बार मैं अगर प्याज की बात करूं तो प्याज के किसान जो है अगर उस बेल्ट में आप जाएंगे तो इस बार हमने जिस तरह से खरीदी करी है और सीधा किसान के खाते में भुगतान किया है, उसमें अधिक से अधिक किसानों को दायरे में लाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अधिक किसान को दाम दिलवाने में हम सफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत व्यापक स्तर पर इसके सुधार हुए हैं। पर क्या होता है कि खरीदी करने के लिए भी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। मान लो हम 2,500 मीट्रिक टन प्याज खरीदते थे, इस बार हमने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज का जो है वो खरीदी करी है। तो 2 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी करना एक बात है, लेकिन उसको रखना और उसको डिस्पोज ऑफ करना इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो दलहन के क्षेत्र की बात हो चाहे तिलहन के क्षेत्र की बात हो, जैसे मैंने ऑनियन की आज आपको प्याज की बात करी है, तो सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापक सुधार हुए हैं। भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया है, खरीदी का दायरा बढ़ाया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अधिक से अधिक किसान उसमें शामिल हो सके और निष्पक्ष रूप से हो सके, किसान का समय बर्बाद ना हो, इसका प्रयास किया गया है। और बजट को भी बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि दायरा तो बढ़ाया गया है और बहुत व्यापक स्तर पर खरीदी भी हो रही है। लेकिन कुछ चीजें व्यवहारिक, जैसे मुझे लगता है कि वो जो एमएसपी गारंटी की बात है वो बहुत आज की तारीख में व्यवहारिक नहीं लगती है। आने वाले समय में हो सकता है कि देश अगर ज्यादा संसाधन जुटा पाए और ज्यादा व्यापक हमारी अर्थव्यवस्था हो जाए तो हम किसानों को बड़े व्यापक स्तर पर दे पाए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक मांग बनेगी। तो एमएसपी के अंदर सुधार की गुंजाइश है और लगातार सुधार हो भी रहा है, बड़े व्यापक स्तर पर हुआ भी है। और किसानों को मुझे लगता है कि उसके व्यवहारिकता वाला पक्ष जो है उसको भी ध्यान में रखकर ही अपनी मांग करनी चाहिए और आने वाले समय में हम किसानों को ज्यादा अच्छा कर पाए, इस दिशा में हमको मिलकर काम करने की आवश्यकता है।